दोस्तों, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड की क्लास लगा दी है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जिसे सुनने के बाद में बॉलीवुड के एकदम कान खड़े हो गए हैं और खरी खरी सुनाई है। और साथ ही ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा हूँ और मैं पूरी तरह से साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। खास बात तो यह है कि साउथ में जब अनुराग कश्यप जा रहे हैं तो वहाँ पे वो फिल्में नहीं बना रहे हैं, बल्कि फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। पिछले साल आपने उनकी एक फिल्म देखी होगी, महाराजा, विजय सेतुपति के साथ में। और इस वक्त उनकी एक मलयालम फिल्म जो है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है और उसमें अनुराग के भी काम की बहुत तारीफ हो रही है, राइफल क्लब करके। तो ये फिल्म है और इस वजह से जो है साउथ में जो है उनको ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला है। लोग जो हैं उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं, फिल्मों में रोल दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है, जो नया इंटरव्यू दिया है अनुराग ने, उसमें उन्होंने बॉलीवुड की एकदम तगड़ी क्लास लगाते हुए जो बातें कही है उनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बोला है कि फिल्म मेकिंग इन बॉलीवुड इज़ अबाउट मार्केटिंग दीज डेज। Nobody wants to act, everyone wants to be a star. The entitled actors are a pain to work with. और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आई एम डिसअपॉइंटेड एंड डिसगस्टेड विथ माई वेरी ओन इंडस्ट्री। आई एम शिफ्टिंग माई बेस टू साउथ इंडिया नेक्स्ट ईयर टू डू स्टिमुलेटिंग वर्क। मतलब उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि अब वो क्योंकि अच्छा काम करना चाहते हैं तो अपना बेस जो है वो साउथ इंडिया को बनाने वाले हैं। उनका घर मुंबई में है, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं अपना सारा बोरिया बिस्तर, सारा सामान लेके साउथ में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं बॉलीवुड के बारे में, हालांकि अपने इस चैनल पे हम लगातार उनकी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जब एक नामी गिरामी आदमी बोलता है जिसने कुछ बड़ा काम किया है, तो उसकी बात जो है फिर ज़्यादा लोग सुनते हैं। बातें वही है जो हम कहते रहे हैं। अब अनुराग ने इस इंटरव्यू में कहा कि फिल्म मेकिंग जो है बॉलीवुड में अब सिर्फ मार्केटिंग हो गया है। बिल्कुल सही चीज़ है। जैसे ही कोई फिल्म बनाता है तो वो फिल्म को फिल्म की तरह नहीं बनाता, आर्ट की तरह नहीं बनाता, उसको प्रोजेक्ट की तरह बनाया जाता है। तुरंत जैसी फिल्म प्लान होती तो ये होता है कि अच्छा इसको कहाँ कहाँ बेचेंगे, किधर किधर बेचेंगे, किस किस को बेचने के बाद में कितना पैसा बनाएंगे, टेबल पर हमको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, फिल्म रिलीज से पहले ही हम उसका सारा पैसा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ये सारे गणित जो हैं वो पूरे लगाए जाते हैं। तो अब जो प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो कॉरपोरेट में बदल चुके हैं। तो काम करने का तरीका यही है। अब चलिए, ये तो उनका तरीका है, लेकिन अनुराग ने कहा है कि यहाँ फिल्म के जो एक्टर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अनुराग के हिसाब से अब यहाँ कोई एक्टिंग नहीं करना चाहता है। जो भी लोग आते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको सीधे स्टार बनना है, एक्टर नहीं बनना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ में, जो एक्टर आज हमारे सामने हैं, इनके साथ काम करना मतलब भारी तकलीफ देह है। और उन्होंने एक बात और कही कि ये जो टैलेंट एजेंसीज आ गई हैं, जो एक मैनेजर की तरह जो है इन एक्टर्स का काम संभालती है, जैसी ही कोई एक्टर जो है उसकी एक फिल्म चलती है, ये लोग तुरंत उस पर कब्जा कर लेती हैं, उसका ब्रेन वॉश कर देती हैं और उसको बताती हैं कि नहीं नहीं, तुम एक्टिंग मत करो, तुम तो जिम जाओ, स्मार्ट बनो, हैंडसम बनो और खूब सज धज के रहो। और उसके बाद उसको पूरा जो है निचोड़ लेती हैं, उसको जहाँ जहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है उसके बहाने वो अपना पैसा बना लेती हैं। और जैसी फिर अगली फिल्म उसकी फ्लॉप होती है, उसको एकदम निचोड़ के फेंक देती हैं, फिर वो आदमी सड़क पे आ जाता है। तो ये काम इस तरह से चल रहा है। तो ये कॉरपोरेट कैसे काम कर रही है, टैलेंट एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं, पीआर का जिक्र मैं हमेशा करता रहता हूँ आपको, किस तरह से उसने हिंदी सिनेमा का जर्नलिज्म और बाकी भी जो जर्नलिज्म है सिनेमा का, उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया, मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि इसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, अनुराग कश्यप भी उसमें शामिल हैं। ये सब लोग शामिल हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की हत्या की। जर्नलिज्म ही वो आईना है जो आपको देखते रहना चाहिए, जो आपको सच दिखाता है, फिल्म इंडस्ट्री वालों को सच दिखाता है कि देखिए क्या बना रहे हैं। लेकिन वही है, अब आपको रिव्यूज़ नहीं चाहिए सही, अब आपको रिव्यू ख़रीद लेना है। करण जौहर खुद कह चुके हैं कि भाई हम तो रिव्यू ख़रीद लेते हैं पैसे दे के, हमको पता है किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना है। मीडिया की अपनी समस्याएं हैं, उनको विज्ञापन चाहिए, उनको अपने प्रोग्राम्स में इन फिल्मी सितारों को बुलाना है जिससे कि भीड़ जुटा सकें। तो खैर ये सारा बहुत सारा मामला है। तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की स्थिति जो है वो अनुराग कश्यप ने खोल कर रख दी कि किस तरह से काम हो रहा है वहाँ पे। और एक और बात उन्होंने कही कि चलिए, अच्छा सिनेमा, जो इंटेलेक्चुअल सिनेमा है या ऐसा सिनेमा जो मास का सिनेमा है, वो तो चलिए छोड़ दीजिए, कि जो सोसाइटी को टच करे ऐसा सिनेमा। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के लिए कि दे कांट इवन मेक अ फिल्म लाइक पुष्पा
अब भाई पुष्पा ऐसी फिल्म तो नहीं कि जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बड़ी सिंपल सरल फिल्म है और एक के बाद एक धड़ाधड़ रिकॉर्ड बना रही है बॉक्स ऑफिस पर। हिंदी की सबसे ज़्यादा बड़ी फिल्म हो चुकी, सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म हो चुकी, क्योंकि कॉरपोरेट्स को यही एक पैमाना समझ में आता है कि फिल्म कितना कमा रही है उस हिसाब से बड़ी है। तो अनुराग कश्यप ने कहा कि इन लोगों में इतना दिमाग भी नहीं बचा है बॉलीवुड वालों में कि ये पुष्पा जैसी फिल्म बना सकें आज की तारीख में। दे डोंट हैव द ब्रेन टू मेक अ फिल्म लाइक पुष्पा, मतलब उन्होंने एकदम साफ साफ कहा है। और एक और बात जो उन्होंने बहुत साफ साफ कही बॉलीवुड के बारे में कि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फिल्म मेकिंग इज। आज की तारीख में ये एकदम हकीकत है। एक के बाद एक जो पिछले खास तौर पर पोस्ट कोरोना पीरियड में फिल्में आई हैं जिसने दर्शकों की रुचि बदलने के बाद में इनका असली टेस्ट शुरू हुआ। घटिया फिल्में तो पहले से बना रहे थे, लेकिन जब दर्शक को ये समझ में आ गया ओटीटी के दौर में, जब वो घर बैठा था पेंडेमिक में और उसने बहुत सारा दुनिया भर का सिनेमा देखा है, रीजनल सिनेमा देखा अलग अलग भाषाओं का, तब उसकी आंखें खुली हिंदी के दर्शक की कि अरे ये हमें क्या दिखा रहे हैं, सिनेमा तो ये है। तो अनुराग का कहना है कि अब स्थिति ये आ गई कि आज के जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हैं इनको ये तक नहीं पता है कि सिनेमा कैसे बनाया जाता है, फिल्म मेकिंग क्या है। तो इस तरह की बातें, अब ये बातें जो है बहुत खरी खरी है, बहुत सारे लोगों को चुभ रही हैं। और ऐसा नहीं कि अनुराग कश्यप ने बहुत, मतलब शुरुआत में ज़रूर उन्होंने कुछ बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन हाल के समय में उनका भी पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठा के, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए तो उन्होंने भी बहुत ख़राब फिल्में बनाई हैं। और इसकी वजह है, हालांकि वो बताते हैं, मतलब ठीक बात है, अगर एक जो मेकर है क्रिएटिव, अगर उसको उसका काम नहीं करने दिया जाएगा, हस्तक्षेप उसमें बार बार होगा या उसको बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हुए सिनेमा बनाना पड़ेगा, तो शायद वो पूरी क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं कर सकेगा। लेकिन उनके आप फिल्में देखिए पिछली, जैसे 2017 में आई थी मुक्काबाज, नहीं चली, हालांकि उसको लेके कंट्रोवर्सीज भी थी। मनमर्जिया जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, चोक्ड बनाई जो सिर्फ ओटीटी पर रिलीज हुई, दोबारा जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, मतलब अभी क्या कहेंगे। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, जो पिछले साल आई, मतलब इस तरह की फिल्में भी उन्होंने बनाई कि मतलब आप कहेंगे कि इनको देखने की क्या ज़रूरत है। हालांकि ये बात अलग है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, वहाँ से लेकर मतलब रमन राघव तक उनका मामला ठीक चल रहा था। हालांकि इस बीच उन्होंने जो बॉम्बे वेलवेट जैसा एक ब्लंडर दिया था, वो तो मतलब इतिहास में याद ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो भी ट्रैक पे उतार पे है और उसकी वजह समझी जा सकती है कि जैसा वो कह रहे हैं, क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर जो पहले उन्होंने फिल्में बनाई बहुत अच्छी, उसकी वजह उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर से जो उनको आज़ादी मिलती थी, प्रोड्यूसर से जो उनको बैकअप मिलता था, वो बाद के दौर में ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, तो अनुराग कश्यप की भी नाराज़गी, उनका भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो समझा जा सकता है। लेकिन ये बात सच है कि बॉलीवुड में आज की तारीख में फिल्म मेकिंग की स्थितियाँ जो हैं वो बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। अच्छी फिल्में बनाना जो है किसी के लिए भी जो भी नया आता है, बल्कि अगर कुछ पुराने लोग भी हैं तो उनके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं रह गई कॉरपोरेट के बाद में। और ख़ास तौर पर जो फिल्मों को प्रोजेक्ट की तरह बनाने वाला जो मामला आया है कि फिल्म मेकिंग जो है जिसको मनी मेकिंग में बदल दिया गया है, और इसमें कॉरपोरेट्स ही नहीं, वो बॉलीवुड के एक्टर्स भी शामिल हैं जो फिल्म में काम करते हुए सीधे सीधे जो नोट छापना चाहते हैं। उनको फिल्म से मतलब नहीं है, उनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं, उनको दर्शकों से मतलब नहीं है। उनका बस ये रहता है कि हमारा किसी तरह से स्टारडम जो है वो बन जाए और उसके बाद जो है हम यहाँ नोट छापते रहें, बंगला गाड़ी जो है बनाते रहें, यही सारी चीज़ें। तो ये मामला, और हिंदी की स्थिति जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का सिनेमा बन रहा है। और अब बॉलीवुड जो है तरस गया है दर्शकों को थिएटर्स में बुलाने के लिए। अगर जो अभी अभी बीता 2024 जो है, इसी को आप देख लें, गिनती की, मतलब उंगलियों पे भी गिनने लायक फिल्में नहीं है कि आप कहें कि यार ये तो बहुत शानदार फिल्में थी और मस्ट वॉच जैसी फिल्में, इनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ना तो क्रिएटिव लेवल पर उस तरह की फिल्में हैं, ना एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज उस तरह के हैं, डायरेक्टर्स के लिए स्थितियां मुश्किल हो चुकी हैं, या फिर जैसे कि अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, वो भूल ही चुके हैं कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। बात वही है, राइटिंग पे आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी भी, आपको वही रहा, छापो कार्यक्रम आपका चलता रहा। साउथ से फिल्म उठाओ, कोरिया की फिल्म उठाओ, हॉलीवुड की फिल्म उठाओ, यूरोप की फिल्म उठाओ, यहाँ वहाँ से उठाओ, कौन सी फिल्म चली हुई है, किसको लोगों ने देखा है, उसका रीमेक बनाओ। और रीमेक को भी दर्शकों ने जब बिल्कुल एकदम तरीके से धता बता दिया है, बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं सितारों की फ्लॉप हुई हैं जो रीमेक बनाई हैं,
तो कुल मिला के स्थितियाँ बहुत ख़राब है और ऐसे में अनुराग कश्यप का भी ये कहना कि भाई मैं बॉलीवुड को टाटा बाय बाय अलविदा कह चुका हूँ और मैं अब अगले साल अपना बेस भी जो है वो पूरा शिफ्ट कर लूँगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? अनुराग कश्यप का मुंबई छोड़कर जो है पूरा साउथ इंडिया में अपने आप को शिफ्ट करने की बात कहना, बॉलीवुड को छोड़ के साउथ की फिल्में करना, या फिर जो बातें उन्होंने कही हैं आप उनको कितना सच मानते हैं, कितना वाजिब, कितना सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।